वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अमीशा एंड आई एम फ्रॉम आर्ट्स नो। आज हम करने वाले क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। सो लेट्स गो। पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं किसे। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ कंट्री और स्टेट इज रन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज वगैरह लिखी गई है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है। एग्जाम में अगर 1 या 2 मार्क्स में आ जाए तो आप इसे लर्न कर लेना और इसे लिख देना। आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के। पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका नाम सुन के समझ में आ रहा है कि एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट आर इन अ रिटन फॉर्म इज कॉल्ड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर वो लिखा हुआ है तो उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, डेफिनेशन भी नोट करते चलना साथ साथ। उसके बाद हम आते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट आर इन अनरिटन फॉर्म इज कॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि हम कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखी हुई चीज़ को रिटन फॉर्म में कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब ओरली वे में बोलते हैं तो उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, जो कि नहीं लिखा हुआ होता है। जो कि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे भी होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन फॉर्म में है, लेकिन अपनी इंडिया में ऐसा नहीं है। उसके बाद हम आते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें ना मतलब अमेंडमेंट्स एक वर्ड है, मीन्स चेंजेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में वही होता है। बहुत सारे स्टेट में ऐसा भी है कि आप ना कॉन्स्टिट्यूशन एक बार आपने बना दिया, प्रिम्बल में एक बार आपने कोई चीज़ लिख दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उसे ही कहते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या है? इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली इट इज कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जिसमें कोई भी चीज़ को आसानी से हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आसानी से चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट कैन बी अमेंडेड इजीली इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हम अमेंडमेंट्स आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अगर उसमें कोई चीज़ की कमी रह गई या फिर हमने जो चीज़ बना रखा है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसमें आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, तो उसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन है जिसमें ये बताते हैं, जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी बहुत सारे बेसिक रूल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि स्कूल आपको 8 बजे पहुंचना है, 12 बजे आपकी छुट्टी, सैटरडे संडे भी आपकी छुट्टी होगी। तो ऐसे जो भी बेसिक रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं जैसे स्कूल में, तो ऐसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं। इसमें बताया गया कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स टू अलाउ फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमॉन्गस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। ये बेसिक रूल्स बनाए गए हैं जो कि हमें फॉलो करने ही हैं। जैसे कि स्कूल में आपको मैंने अभी बताया कि जो भी बेसिक रूल्स वगैरह होते हैं, हमें इतने टाइमिंग पे ही पहुंचना है, इससे हम लेट नहीं पहुंच सकते, अगर लेट पहुंचेंगे तो स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई बेसिक रूल है जो कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब देखो हमने रूल्स तो बना लिए, अब रूल्स को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो सेकंड पावर में यही बताया कि डिसीजन मेकिंग पावर, कि कौन डिसीजन लेगा, किसके पास पावर्स है। तो ये सारी चीज़ें सेकंड उसमें बताया गया है। द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द। इसमें ये बताया गया जो सेकंड फंक्शन है कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन को संभालेगा कौन, डिसीजन कौन लेगा। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट वगैरह बनाई है अलग अलग लेवल पे, तो उस सबका डिसीजन जो हेड लेवल पे होता है वो लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना, लोगों से फॉलो करवाना, तो ये सारी चीज़ें सेकेंड फंक्शन में आता है। उसके बाद हम आते हैं लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस होती है। अब देखो स्कूल में भी जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर्स पे भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के साथ, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, पाबंदियाँ होती है। तो ऐसे गवर्नमेंट पे भी पाबंदियाँ लगा रखी है कुछ ना कुछ, कि मतलब जैसे कि अगर कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट भी अपने पावर का मिसयूज़ करती है, तो डेट्स वाई लिमिटेशंस लगाना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स on what a government can impose on citizen. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो थर्ड फंक्शन है
उसमें लिमिटेशंस दी गई है गवर्नमेंट की कि अगर गवर्नमेंट की भी हर पर्सन की लिमिटेशन होती है, जैसे गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन दी ताकि वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे। तो थर्ड फंक्शन में यही बताया गया। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ फंक्शन पे, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। अब हर पर्सन के गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस मीन्स हर पर्सन की कुछ ना कुछ सोच होती है और हर पर्सन का कुछ ना कुछ मतलब सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्टेशंस होता है। तो जो भी सोसाइटी में जो भी मेंबर्स हैं उनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन से सो ये है कि हमें भी मतलब ये गोल वो करना है, हमें भी ये चीज़ चाहिए अचीवमेंट। हर पर्सन सोचते हैं कि जो भी हमारा सरकार बने उससे हमें मतलब हमारे सोसाइटी में अच्छे नए नए रूल्स बनाए और रूल्स ऐसे बनाए जो कि हमारे फायदे के लिए हो। तो इसमें ये बताया गया फोर्थ फंक्शन में। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। इसमें क्या है कि जो भी मतलब सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो भी गोल्स हैं, उनके जो भी मतलब ये है जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है सारे को पूरा करें। तो फोर्थ फंक्शन में यही बताया गया। सो गाइस ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।